हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट यानी कि गठिया। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। वैसे तो ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि लगभग 50 साल की एज के बाद लोगों में दिखाई देती है। लेकिन आज के टाइम में हमारा खाना पीना इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि ये आज के टाइम में यंग जनरेशन में भी बहुत इजीली देखने को मिलती है। तो ये गाउट आखिर होता क्या है और किन कारणों की वजह से होता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। गाउट में हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाता है, और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे शरीर के जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, और इसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनके अंदर दर्द होने लगता है, उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है, और वहाँ पे गांठ जैसी उभार जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है। ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं ये जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाते हैं। ये क्रिस्टल निडल लाइक शेप के होते हैं, यानी कि सुई जैसे दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये यूरिक एसिड आखिर आता कहाँ से है? तो हम जो डाइट के अंदर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में भी जो प्यूरिन्स होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता है। ये यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी में चला जाता है, और किडनी इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये यूरिक एसिड अगर शरीर में ज़्यादा बनने लगे, या किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से किडनी इसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए, तो इसका लेवल जो होता है वो शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अगर ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होने लग जाता है तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में हमारे शरीर के जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर पेन महसूस होने लगता है। कई बार ये यूरिक एसिड जो होता है वो किडनी के अंदर भी इकट्ठा होने लग जाता है, और किडनी के अंदर ये यूरिक एसिड के स्टोन्स बना लेता है, यानी कि पथरी की प्रॉब्लम जो होती है वो भी इन यूरिक एसिड की वजह से फ्यूचर में आपको डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से गाउट की प्रॉब्लम होती है शरीर के अंदर। तो देखिए, या तो हम डाइट में प्यूरिन या प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। डाइट के अंदर प्यूरिन सबसे ज़्यादा नॉनवेज चीज़ों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट हो गया या फिर ऑर्गन मीट हो गया, उनके अंदर, या कुछ फ़िश होती हैं जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। वेजिटेबल प्रोटीन्स में प्यूरिन कम होता है। तो अगर हम डाइट में प्यूरिन से रिलेटेड डाइट अगर ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। दूसरा, अगर किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई और परेशानी किडनी के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी इस यूरिक एसिड को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती, और इसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो शरीर में बढ़ने लग जाता है। तो अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर आपके शरीर में हैं तो आपको गाउट के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि आप डायबिटिक हैं, या आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी चांसेस है कि आप में गाउट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। या अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक कारण होता है गाउट के डेवलप होने का। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या बियर वाइन बहुत ज़्यादा लेते हैं, या आप कोई भी मीठे पेय पदार्थ लेते हैं, स्वीट बेवरेजेस लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया या जूसेस हो गए, तो उनकी वजह से भी आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आप में डिहाइड्रेशन है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो शरीर यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता है, और शरीर में ये यूरिक एसिड जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर आप
डायूरेटिक्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने की कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, तो कई बार देखा गया है कि उन मेडिसिन्स की वजह से भी गाउट की प्रॉब्लम शरीर में डेवलप हो सकती है, अगर आप इन मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लेते हैं तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से आप में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, गाउट की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। स्पेशली जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, उनको गाउट की वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। जॉइंट्स के अंदर भी जो हमारे पैर के अंगूठे वाला हिस्सा होता है, उस जॉइंट को ये बीमारी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। जॉइंट्स के आसपास स्वेलिंग रहना, उनमें रेडनेस रहना, उनमें पेन बहुत ज़्यादा रहना। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उस दौरान आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो सकते हैं, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में किडनी स्टोन के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं जिनको गाउट की प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि ये यूरिक एसिड जॉइंट्स के साथ साथ आपकी किडनी के अंदर भी इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे ये यूरिक एसिड के स्टोन्स बना सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि गाउट की प्रॉब्लम में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं कि हमें गाउट की प्रॉब्लम है। तो देखिए, डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को हम इजीली देख सकते हैं, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट अगर आप कराते हैं तो उसके अंदर भी यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो आपको दी गई होती है। ये यूरिक एसिड की वैल्यू जो होती है वो 6 से कम होनी चाहिए आपके ब्लड में। अगर ये 6 से ज़्यादा है तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो उसके अंदर जॉइंट्स के अंदर आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो उभार के रूप में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं जो आपके पेन को कम करे, जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम करती हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ भी आपको दी जाती हैं। अगर आपके शरीर में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो आपको वेट कम करने की एडवाइस दी जाती है। इनके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों पे और ध्यान देना है। आपको अपनी डाइट में नॉन वेज यानी कि ऐसी चीज़ें कम खानी है जिसके अंदर प्रोटीन यानी कि प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो। प्यूरिन सबसे ज़्यादा नॉनवेज चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट हो गया या ऑर्गन मीट हो गया, जैसे कि लीवर, किडनी, इस तरह के ऑर्गन्स का जो मीट खाते हैं उसके अंदर ये प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉनवेज को आपको अवॉइड करना है। वेजिटेबल प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर प्यूरिन कम पाया जाता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि पालक हो गया, मशरूम हो गए, मटर हो गए या फिर गोभी हो गई, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको कम लेना है। आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, आपका वेट आपको कंट्रोल करना है। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, चीनी हो गई या मीठे ड्रिंक्स जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कम लेना है, क्योंकि मीठी चीज़ों से भी आपको गाउट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गाउट के लिए, तो आपको अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप में किसी तरह की किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने गाउट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। गाउट एक ऐसी बीमारी होती है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं या इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे आपके सभी जॉइंट्स जो होते हैं इस बीमारी की वजह से इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके चलने फिरने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, आपको जॉइंट में स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, तो आप अपना यूरिक एसिड एक बार ज़रूर चेक कराएं या आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो गाउट के बारे में। अगर आपके किसी तरह के सवाल हैं इस बीमारी को लेके
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।